सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम सब झांसी की रानी कविता का शेष भाग का अध्ययन करेंगे। पर पीछे हूँ रोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बूंदे ले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार झांसी की रानी युद्ध करते करते जब बाकर को और जनरल स्मिथ को हरा दिया और युद्ध क्षेत्र से भगा दिया, तब पुनः पीछे से ह्यूरोज जो फिरंगियों का सेना था पुनः आ गया और रानी उन सेनाओं से घिर गई। हाय घिरी अब रानी थी, रानी घिर गई, यह दुर्भाग्य था। बूंदे ले हर बोलो की मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार बुंदेलखंड के लोगों के द्वारा यह जश्गान गाई जाती है कि वह मर्दानी लड़ाई लड़ने वाली झांसी की रानी ही थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे बार पर बार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बूंदे ले हर बोलो की मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ह्यूरोज की सेना से घिर जाने के बाद भी रानी उन सेनाओं को मार काट मचाते हुए उस सैन्य को पार करते हुए आगे बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन दुर्भाग्य काल सामने आ गया, एक विषम परिस्थिति आ गई। सामने एक नाला आ गया, जो यह एक उसके लिए संकट की घड़ी थी। घोड़ा नया था, घोड़ा अड़ गया, नाला पार होने नहीं हो सका। इतने में आ गए सवार, इतने में ह्यूरोज के सैनिक आ गए और रानी सिर्फ अकेले पड़ गई और अनेक शत्रुओं से घिर गई और दोनों के बीच भयानक युद्ध होने लगे। घायल होकर गिरी सिंहनी, यहाँ पर लक्ष्मीबाई को सिंहनी से संबोधित किया गया है कि जिस प्रकार सिंह अपनी दहाड़ से जंगल में भयावह उपस्थित कर देती है, ठीक उसी प्रकार रानी अपनी दहाड़ और तलवारों के बार से फिरंगियों के दांत खट्टे कर रही थी। लेकिन वह घायल होकर गिर गई, उसे वीर गति पानी थी और तत्क्षण उसे मौत हो गई, वीर गति को प्राप्त हो गई। वीर गति प्राप्त होना, जो युद्ध में शहीद होता है उसे वीर गति प्राप्त होती है। बूंदे ले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार बुंदेलखंड के विशेष जातियों के द्वारा आज भी यश कीर्ति गाई जाती है कि वह लड़ने वाली मर्दानी लड़ाई लड़ने वाली झांसी की रानी थी। रानी गई सिधार, चितायब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई,
बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बूंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार रानी की मौत हो गई। रानी सिधार गई, मृत्यु के गले लगा ली। चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। जीवन पर्यंत मनुष्य बहुत तरह की सवारी करते हैं, गाड़ी, मोटर, जहाज, स्कूटर, साइकिल, बहुत तरह सवारी करते हैं, लेकिन वास्तव में अंतिम सवारी चिता ही होती है, जो 4 लोग अपने कंधे पर उठाकर और शमशान घाट को ले जाते हैं। ठीक रानी गई सिधार, जब रानी गले की मौत की गले लगा ली, मृत्यु की प्राप्त कर गई, वीर गति को प्राप्त कर गई, तो उसका चीता ही दिव्य सवारी बन गई। मिला तेज से तेज तेज को, वह तो खुद प्रकाशमान थी, उसमें खुद वह प्रकाशित रहती थी अपने तेज छवि के कारण। उस तेज में तेज मिल गया, उस तेज में एक प्रकाश मिल गया, मानी अग्नि का ज्वाला मिल गया। तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। वास्तव में सोचा जाए तो वह तेज की, प्रकाश की, शक्ति की और अधिकारी थी, सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी। लक्ष्मीबाई की उम्र मात्र कुल 23 वर्ष में ही वीर गति को प्राप्त कर गई। वह मनुज नहीं अवतारी थी। उसकी शौर्य पराक्रम छवि से यह लगता था कि यह कोई अवतारी महिला है, अवतार ली है, मनुज के रूप में यह अवतार ली है। अवतार और जन्म में अंतर है। हम लोग जन्म लेते हैं, लेकिन भगवान अवतार लेते हैं। उसी रूप में थी, देवी के अवतार के रूप में थी, वह मनुष्य नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता की नारी थी। हमको गुलामी को हटाकर और स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए ही उसने अवतार ली थी। हमको वह जीवित कर गई, हमको वह स्वतंत्र कर गई। वह स्वतंत्रता की नारी थी और अपनी वीर गति को प्राप्त कर गई। दिखा गई पर सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, रास्ता दिखा गई। क्या गुलामी है उसको बता गई, क्या स्वतंत्रता है वह दिखा गई। जो भी सिखाना था, जो भी दिखाना था, वह दिखाकर और वीर गति को प्राप्त कर गई। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार बुंदेलखंड के विशेष जातियों के द्वारा जिस गान गाई जाती है कि वह मर्दानी लड़ाई लड़ने वाली वह झांसी की रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तुम ही होगी तो खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अंत में हम सब जाओ रानी याद रखेंगे। जब रानी वीर गति को प्राप्त हो गई तो भारतवासियों के मुँह से एक ईश्वर निकला, जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। हम भारतवासी तुम्हारे प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। तुम्हारी शौर्य और गाथा और पराक्रम को जैसे गान गाएंगे। हम याद रखेंगे यह तेरा बलिदान
अविनाशी होगा और स्वतंत्रता का एक भाव जगावेगा। तुम्हारा बलिदान बेकार नहीं जाएगा। हो बे चुप इतिहास, तुमने जो करके दिखाई वह इतिहास को मौन कर दी। इसके लिए सच्चाई को चाहे फांसी क्यों नहीं चढ़ना पड़े, लेकिन सच्चाई सच्चाई होती है। तुम्हारी यह मदमाती विजय यह मिटा दे गोलो चाहे झांसी। अब चाहे जो हो, गोलों से झांसी मिट जाए, लेकिन तुम्हारी यह बलिदान यह अविनाशी स्वतंत्रता भारतवासी हमेशा याद रखेगा। तेरा स्मारक तू ही होगी, तुम्हारे लिए स्मारक की कोई ज़रूरत नहीं। तुम खुद अपने आप में स्मारक होगी। तुम खुद अमिट निशानी थी, तुम नहीं मिटने वाली निशानी है। बूंदे लेहर बोलो कि मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार बुंदेलखंड के विशेष जातियों के द्वारा झांसी की रानी की गुण गाई जाती है कि वह मर्दानी लड़ाई लड़ने वाली झांसी की रानी थी। अब कुछ प्रश्नों कुछ कठिन शब्दों के हम शब्दार्थ लिख लें। जैसे सिंहासन हिल उठे का मतलब राज डगमगा जाना, राज्य डगमगा जाना। राजवंशों के मतलब राजाओं के वंशों के। भ्रिकुटी मतलब भौएं। बूढ़े भारत जो बूढ़ा थक चुका था, गुलामी में जकड़ा हुआ था, इसे बूढ़ा कहा गया। गुमी मतलब जो गुम हो गया था, छिप गया था, लुप्त हो गया था। फिरंगी, फिरंगी विदेशियों के बारे में कहा गया है, लेकिन यहाँ पर भारत के लोग वो अंग्रेज़ों के लिए प्रयुक्त किए हैं। बुंदेलेहर बोलो माने बुंदेलखंड के विशेष जाति जो राजाओं के जस और कीर्ति के गायन करते थे। संतान मतलब पुत्री। छबीली सुंदर। बरछी भाला बरछी। ढाल कृपान, कृपान मतलब तलवार, जो हाथ में ढाल को रहकर और तलवार लोग भांजते हैं, बार होने पर ढाल से तलवार को रोकते हैं, उसको ढाल कहते हैं। सहेली साथी। मर्दानी मतलब मर्दानी लड़ाई लड़ने वाली, मर्दाना के समान। पुलकित मतलब खुश होना। दुर्ग मतलब किला। वैभव मतलब ऐश्वर्य। सुभट बुंदेलों की वृद्धावली। सुभट मतलब सुंदर, भाग्यवान। और वृद्धावली और वृद्ध का मतलब जस, कीर्ति फैलाने वाली। अनुनय विनय मतलब प्रार्थना विनय। राजा नवाब जो मुग़ल साम्राज्य में होते थे उन्हें नवाब कहते थे, मुग़लों राजाओं को। अडिग स्थिर। आह्वान माने बुलाया, बुलाना या पुकार, जिसको बुलावा कहते हैं। आह्वान मतलब बुलावा, पुकार। कालगति मतलब मृत्यु। द्वंद्व मतलब संघर्ष। मनुज मतलब मानव। सुधारना मतलब मृत्यु को प्राप्त करना। स्मारक जो शिलापट को बनाया जाता है मृत्यु के बाद उसके
निशानी के रूप में कृतज्ञ, जिसके प्रति कृतज्ञता प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में प्रश्न उत्तर के साथ